ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज लास्ट पार्ट में आ गए हैं यूरिनरी सिस्टम का। पिछले बार हम लोग यूरिन फॉर्मेशन पढ़े थे, है ना। यूरिन फॉर्मेशन में एक और बार रिवाइज कर लेती हूँ, देन विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक। पिछले बार हम लोग इसी टॉपिक से एंड किए थे, कैसे यूरिन फॉर्म होता है। यूरिन फॉर्म 3 स्टेप्स से होती है, टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन, वो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड इज सिक्रीशन, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, हम लोग ने ये पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, एफरेंट आर्टीरियल, देखो ये एफरेंट आर्टीरियल से ग्लोमेरुलस जो गुच्छा है वहाँ पे ब्लड आया, छना है ना, ये बोमन्स कैप्सूल है, वहाँ पे छना, और ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट मतलब छानने के बाद बचा वाला जो है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, जब यहाँ से छन्नी है दैट इज सेमी परमिएबल, मतलब कुछ सब्सटेंसेस को जाने देगा, कुछ सब्सटेंस को जाने नहीं देगा। सब्सटेंसेस जो जाने देगा उसमें वाटर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब है, हम लोग में पहले एक स्लाइड में देखा था, वो सब इधर आ जाएगा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, इसमें सब चले गया। तो ये पहला पार्ट इज ऑलरेडी ओवर। और इफरेंट आर्टीरियल कौन सा ब्लड लेके जाएगा? जो ब्लड छना जो बच गया, कुछ क्षण के आगे चले गया, कुछ बच गया यहाँ, वो बचा ब्लड को लेकर इफरेंट आर्टीरियल आगे बढ़ गया। ठीक है, सो फिल्ट्रेशन का काम यहाँ खत्म। अब सेकेंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, हम लोग ने पिछले बार पढ़ा था कि 180 लीटर्स एक दिन में एट द रेट ऑफ GFR, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट के हिसाब से होता है। उसके हिसाब से 180 लीटर्स बन रहा है दोनों किडनी मिला के। पर यूरिन हम लोग कितना पास करते हैं? 1 to 1.5 लीटर्स, मतलब ओनली अप्रॉक्सीमेटली 1% ही यूरिन बनता है। क्यों 1% बनता है? क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। रीअब्सॉर्ब मतलब वापस ब्लड में चले जाता है। तो यहाँ से ब्लड से नेफ्रॉन में गया, फर्स्ट पार्ट फिल्ट्रेशन हो खत्म हो गया। सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन जो नेफ्रॉन में था, कहाँ पर? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सब से ब्लड में वापस चलेगा। ठीक है, उसका लिस्ट हमने पढ़ा था कि कहाँ से क्या जाएगा। तो ग्लूकोज जाएगा, वाटर जाएगा, बहुत सारा वाटर इट गोज बैक, इलेक्ट्रोलाइट्स जाएगा, ये सब ब्लड में वापस चले जाएगा, और कुछ वेस्ट और कुछ वाटर यूरिन बन के आएगा। तीसरा क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब यहाँ का जो छन्नी है, यहाँ से बड़े मॉलिक्यूल्स पास नहीं होगा। बड़े मॉलिक्यूल्स में क्या है? पहला है हाइड्रोजन आयंस और दूसरा है ड्रग्स। ठीक है, तो ये इफरेंट आर्टीरियोल्स जो है वो जो नेफ्रॉन के डिफरेंट ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ये सब पास में है। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयंस और ड्रग्स वापस किस में आ रहा है? ट्यूब्यूल्स में आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये हम फिर ये वेस्ट के साथ बाहर निकल जाएगा, और वाटर और हाइड्रोजन आयंस आने से बॉडी का pH या ब्लड का pH नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहता है। ये हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, सो जस्ट अ रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड, है ना। हम लोग आज अभी पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन जो बनता है उसमें क्या क्या रहता है? 95% वाटर से ज़्यादा है। बाकी ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारा इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एथेरियल सल्फेट जिसको ऑर्गेनिक सल्फेट बोलते हैं, यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन मतलब हमारा जो यूरिन है स्ट्रॉ कलर्ड है ना, लाइट येलो या एम्बर कलर, वो इसी के कारण होता है, यूरोबिलिनोजन के कारण ही वो कलर आता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा? क्लोराइड, फॉस्फेट, कैल्शियम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अमोनिया। सो दीज आर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसको छोड़कर 95% वाटर रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे the next one, that is ये अभी हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन
का एक और स्लाइड है जिसमें कितना परसेंटेज है वो भी इसमें दिख रहा है। अगर आप याद कर सकें तो ये याद कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो सेम थिंग बट ना मोर डिटेल। इसमें परसेंटेज है 0.05% अमोनिया, 0.1% सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब का परसेंटेज मेंशन है। तो अगर आप परसेंटेज बात याद कर सकते हैं तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज यूरिन वॉल्यूम पर डे इन एडल्ट इज 1.4 लीटर्स। ठीक है, नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे यूरेटर्स, है ना। यूरेटर्स मतलब अगर आपको मेरा पहला क्लास याद होगा, हम लोग ने यूरिनरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि 2 किडनी रहता है, किडनी में यूरिन बनेगा, फिर यूरेटर से ब्लैडर में आएगा। तो अब हम लोग ने किडनी का पूरा पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूरेटर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरेटर्स। नाउ दिस यूरेटर्स क्या है, वाटर यूरेटर्स, दे आर ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर किसको बोलते हैं, ये वो ट्यूब है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर होंगे, 25 से 30, 25 to 30 सेंटीमीटर। आप लोग ने बड़ा स्केल देखा है, वो 30 सेंटीमीटर का रहता है, उतना लंबा रहता है यूरेटर। ठीक है, और उसका डायमीटर जो है 3 मिलीमीटर है। ठीक है, डायमीटर समझते हैं ना, जो अंदर का जो डायमीटर है दैट इज 3 मिलीमीटर, और लंबाई कितना है, इट इज 25 to 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर। When urine accumulates and the pressure in the bladder rises, the ureters are compressed and the openings occluded. उसका क्या मतलब है, जब यूरिन भर गया ब्लैडर में, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ गया, हमको मालूम है जैसा यूरिन भरेगा तो ब्लैडर का प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, यूरेटर्स कॉम्प्रेस हो जाता है। कॉम्प्रेस मतलब एकदम पतला, और उसका जो ओपनिंग है, यूरेटर्स का एक ओपनिंग है, मैं आगे के स्लाइड में दिखाऊंगी। ओपनिंग है किसमें, ब्लैडर में, वो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि ब्लैडर में ऑलरेडी उतना यूरिन जितना चाहिए उतना कलेक्ट हो गया है, और एकदम आते ही रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए फंक्शन ऑफ यूरेटर क्या है, व्हेन द यूरिन एक्यूमुलेट्स एंड द प्रेशर इन द ब्लैडर राइजेस, मतलब जो यूरिन भर गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो यूरेटर्स कॉम्प्रेस हो जाएगा, और ओपनिंग से, कौन सा ओपनिंग से, ब्लैडर में जो यूरेटर्स का ओपनिंग है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स रिफ्लक्स ऑफ यूरिन इनटू यूरेटर्स। रिफ्लक्स मतलब ब्लैडर में आया वाला यूरिन वापस किडनी में नहीं जाता, इसको हम कहते हैं प्रिवेंट्स रिफ्लक्स ऑफ यूरिन इनटू यूरेटर्स एज द ब्लैडर फिल्स एंड ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन मतलब यूरिन पास करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन इज मिक्चुरेशन। ठीक है, सो दिस मिक्चुरेशन व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस एंड द मस्कुलर ब्लैडर वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो 2 सिचुएशन में रिफ्लक्स नहीं होता। रिफ्लक्स मतलब बैक फ्लो डजंट ऑकर। ओके, बैक फ्लो मीन्स बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर बैक इनटू द किडनी डज नॉट ऑकर इन 2 कंडीशंस। वन इज when the bladder is filled with urine। ठीक है, जब ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है तो ओपनिंग्स बंद हो जाएगा। दूसरा, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। ड्यूरिंग मिक्चुरेशन जब यूरिन पास कर रहे हैं तब क्या होता है, प्रेशर इंक्रीजेस एज द मस्कुलर ब्लैडर वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्लैडर किसका, कितने लेयर का बना हुआ है, तो मस्कुलर लेयर है ब्लैडर का, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब यूरिन निकलता है, जिसको हम मिक्चुरेशन कहते हैं। तब भी ये जो है ओपनिंग ऑक्लूड हो जाएगा एंड इट प्रिवेंट्स रिफ्लक्स ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। यूरेटर का काम है यूरिन को किडनी से लेकर ब्लैडर में लेकर आना, पर ये जो ओपनिंग है यूरेटर, एक राइट यूरेटर एक लेफ्ट यूरेटर का अपना अपना ओपनिंग है, ये यूरेटर में बंद हो जाता है। कब स्थिति में, पहला जब ब्लैडर में यूरिन भर गया, दूसरा जब यूरिन पास कर रहे हैं, ये दोनों सिचुएशन में रिफ्लक्स बंद हो जाता है। ठीक है, अब है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर। इसमें 3 लेयर है। सबसे बाहर का लेयर है फाइब्रस टिश्यू, सेकेंड मिडल इज मस्कुलर लेयर, थर्ड इज म्यूकोजा। ठीक है, ये 3 लेयर है किसका, यूरेटर्स का। ओके, और ये जो है इसमें क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब वो एपिथेलियम जिसका शेप चेंज होता है। जब इसमें से यूरिन पास होगा तो फैल जाएगा, जब यूरिन पास नहीं होगा तो अपने पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, तो 3 लेयर हुआ, आउटर फाइब्रस, बीच का मस्कुलर, इनर लेयर म्यूकोसा। ये देखो, ये है राइट किडनी, ये है लेफ्ट किडनी, इसका यूरेटस इधर आ गया, इसके रूटेस इधर आ गया। ये देखो ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज यूरेथ्रा। नाउ इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आफ्टर स्टडीइंग दिस वी विल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर। ओके, अब यूरिनरी ब्लैडर क्या, इट इज अ रिजर्वायर फॉर यूरिन। उसका मतलब यूरिन को स्टोर करने का जगह है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और कहाँ पर है, ये है पेल्विक कैविटी में रहता है। इसका साइज और पोजीशन चेंज होता है, वैरी डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इट कंटेन्स। यूरिन कम होगा तो पेल्विक कैविटी में रहेगा, यूरिन से भर गया है तो एब्डोमिनल कैविटी तक डिस्टेंड होके, डिस्टेंड मतलब फुल के वो ब्लैडर एब्डोमिनल कैविटी तक आ जाता है। ये जो ब्लैडर का शेप क्या है, पियर शेप रहता है, पर अगर यूरिन से भर जाता है तो ये ओवल शेप हो जाता है। ठीक है, तो ब्लैडर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, यूरिन स्टोर करने का जगह कहाँ है, ये पेल्विक कैविटी में है। पर अगर थैली भर गया, पेशाब का थैली भर गया, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, तो ये डिस्टेंड होके एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा और इसका पियर शेप रहता है, बट ओवल शेप हो जाएगा जैसे ये यूरिन से भरेगा। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ये देखो, ये यूरेटर्स को ओपनिंग यहाँ, ये यूरेटर का ओपनिंग यहाँ, ये है यूरेथ्रा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम कहते हैं ट्राइगोन, इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोन। ओके, और इसका जो ये देखो यूरेथ्रा बाहर है, ये सभी डिफरेंट लेयर्स हैं। ब्लैडर वॉल में 3 लेयर है। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, बाहर का जो लेयर है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। मिडिल लेयर में 2 है, एक स्मूथ मसल फाइबर्स है, इलास्टिक टिश्यू, दोनों है। ठीक है, मिडिल लेयर में 2 लेयर है, पहला है स्मूथ मसल फाइबर्स और इलास्टिक टिश्यू। इसको हम दोनों मिला के क्या कहते हैं, डेट्रूसर मसल। क्या कहते हैं, डेट्रूसर मसल। एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट एम्प्टीज द ब्लैडर। उसका मतलब ब्लैडर से अगर यूरिन जाना है तो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ओके, डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ओके, इट एम्प्टीज द ब्लैडर। फिर थर्ड है म्यूकोसा। ये भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, क्योंकि हमको मालूम है यूरिन का थैली होगा तो एब्डोमिनल तक आ जाएगा, नहीं होगा तो पेल्विक ऑर्गन के रूप में रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, दैट रेडिली परमिट्स डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर एज इट वर फिल्स विथ यूरिन। ओके, समझ में आ रहा है। तो वॉल में कितना लेयर है, वॉल में 3 लेयर है। सबसे पहला आउटर लेयर है लूज कनेक्टिव टिश्यू, बीच वाला लेयर को हम कहते हैं डेट्रूसर मसल। इसमें 2 चीज़ रहता है, स्मूथ मसल फाइबर और दूसरा ही इलास्टिक टिश्यू। ये सब होने के, और थर्ड है म्यूकोसा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में रहता है। ठीक है, दैट रेडिली परमिट्स डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर एज इट फिल्स विद यूरिन। अभी कैपेसिटी कितना है, 300 to 400 ml। ठीक है, जब 300 से 400 ml ब्लैडर में यूरिन भर गया तो क्या होगा, खबर लग जाएगा हमारे ब्रेन में कि यूरिन पास करने का टाइम आ गया। टोटल कैपेसिटी मोर देन 600 ml, मैक्सिमम में 600 ml। ठीक है, ऑरिफिसेस, ऑरिफिसेस मतलब गड्ढा, 3 गड्ढा, ट्राइगोन। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइंगल। वी हैव 3 ऑरिफिसेस इन द ब्लैडर, 2 ब्लैडर का और 1 यूरिन का। ठीक है, तो ये जो 3 ऑरिफिसेस है, द अपर 2 ऑरिफिसेस अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था। ठीक है, ये पोस्टीरियर वॉल में 2 अपर ऑरिफिस है, और जो लोअर ऑरिफिस है, ऑरिफिस मतलब गड्ढा, वो है यूरेथ्रा का। ठीक है, तो ब्लैडर में कितना ऑरिफिस है, 3, जिसके कारण हम लोग ट्राइगोन कहते हैं। पहला है अपर 2 पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओपनिंग ऑफ यूरेटस, और दूसरा है यूरेथ्रा। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर इंटरनल। ठीक है, सो दिस कंट्रोल्स द आउटफ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। इससे क्या होता है,
ब्लैडर से यूरिन कब जाना है, ये सब कंट्रोल करने का काम है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और ये जो यूरिन है, दिस स्फिंक्टर इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है। ये जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है। वॉलंटरी कंट्रोल मतलब हम लोग खुद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में दो फंक्शंस है, एक वॉलंटरी एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो हम लोग अपने आप से कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आपकी जो यहाँ पे 3 ऑरिफिसेस है, 3 गड्ढा है। पहला 2 ऑरिफिस कहाँ पे है, पोस्टीरियर वॉल में, ठीक है, और एक है यूरेथ्रा का। तो इसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रायंगल। तो 2 ऑरिफिस ब्लैडर का, 2 ऑरिफिस यूरेटर्स का, और एक ऑरिफिस है यूरेथ्रा का, ठीक है। इसको छोड़कर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रहता है विच कंट्रोल से आउटफ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ये स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है। नाउ इज यूरेथ्रा, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूरेथ्रा, ओके। इसमें क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Urethra is a canal extending from the neck of the bladder to the exterior at the external urethral orifice, ठीक है। यूरेथ्रा किसको बोलते हैं, नेक ऑफ द ब्लैडर से लेकर, मैं डायग्राम एक और बार आपको दिखाती हूँ ट्राइगोन का, देखो ये है, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं, नेक। दिस इज कॉल्ड एज नेक, ओके। समझ में आ गया, हाँ। सो दिस इज यूरेथ्रा, समझ में आ रहा है आपको, हाँ। तो यूरेथ्रा इज अ कैनाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। उसका मतलब स्फिंक्टर मतलब एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर जो बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इट इज लॉन्गर इन मेल दैन इन फीमेल। यूरेथ्रा का जो लंबाई है मेल में ज़्यादा है, फीमेल में कम है। मेल यूरेथ्रा है इज एसोसिएटेड विद यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल यूरेथ्रा का 2 फंक्शन है, यूरिन भी वहीं से जाता है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन में सीमेन भी वहीं से निकलेगा, ठीक है। सो दैट इज मेल यूरेथ्रा। फीमेल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 मिलीमीटर वाइड, ओके। सो ये इसका साइज है, फीमेल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 मिलीमीटर वाइड। It opens at external urethral orifice just in front of vagina. Vagina के पास है external urethral orifice है। इसको human beings collect, इसको जो है ये voluntary control में है। कौन सा है, external urethral sphincter, ठीक है। स्फिंक्टर का काम क्या है, जो स्फिंक्टर गोल जैसे रहता है, एक बार यूरिन निकल गया फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर जब यूरिन भरेगा तब उसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉलंटरी कंट्रोल में है। क्या चीज़ वॉलंटरी कंट्रोल में, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके। तो यूरेथ्रा समझ के हैं, मैं इमेजिन कर रही हूँ। मिक्चुरेशन, ओके। सो कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन इन बेबीज एंड एडल्ट्स, ठीक है। अब देखो 300 to 400 ml ब्लैडर का है। एफरेंट नर्व फाइबर्स इन द ब्लैडर आर सेंसिटिव टू स्ट्रेच आर स्टिमुलेटेड, ठीक है। ब्लैडर में नर्व एंडिंग्स है, जैसे 300 to 400 ml यूरिन बनता है खिंच जाता है। क्या खिंच जाता है, ब्लैडर खिंच जाता है ना। हम लोग ने पहले पढ़ा कि ब्लैडर का शेप पियर शेप रहता है, पर अगर यूरिन से भर गया तो उसका शेप ओवल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा जब स्ट्रेच स्टिमुलेशन है तो ब्रेन में खबर जाता है कि ब्लैडर का जो ब्लैडर का नर्व फाइबर्स है वहाँ से खबर चले जा रहे हैं ब्रेन में। इन्फेंट में क्या होता है, दिस इनिशिएट्स अ स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड मिक्चुरेशन ऑकर। इतने में क्या होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स आता है और यूरिन बच्चा पास कर लेता है, ठीक है। यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लैडर, पासेस थ्रू यूरेथ्रा बिफोर लिविंग द बॉडी, ठीक है। यूरिन बनेगा, ब्लैडर से निकला और यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से चले जाएगा। तो इन्फेंट में क्या है, 300 to 400 ml यूरिन है। एफरेंट नर्व फाइबर्स का जो ब्लैडर में है वो आर वेरी सेंसिटिव टू स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब जैसे 300 to 400 ml यूरिन भरा
तब क्या होता है, वो खिंच जाता है। जब खिंचता है तो ब्रेन में खबर जाएगा। तो जैसे ब्रेन में खबर गया, एक स्पाइनल रिफ्लेक्शन होता है और इससे इसी इतने में से यूरिन हो जाएगा। इन द इन्फेंट दिस इनिशिएट्स अ स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड मिक्चुरेशन ऑकर्स, ठीक है, और यूरिन इज एक्सपेल्ड। तो क्या है स्टिमुलेशन, सिर्फ एफरेंट नर्व है बस कि इतना भर गया है, उतने में सारा रिफ्लेक्स हो गया और यूरिन पास हो गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मिक्चुरेशन इन एडल्ट्स। ओके, मिक्चुरेशन इन एडल्ट्स। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, स्लाइड में कुछ इश्यूज आ गया था। ठीक है, मैं ये बताता रही थी कि एडल्ट्स में कैसा होता है। When the nervous system is fully developed, the micturition reflex is stimulated, but sensory impulses also pass upward to the brain and there is awareness to pass urine। ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम, छोटे बच्चे में तो नर्वस सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता, तो जैसे खबर जाता है कि यूरिन भर गया, यूरिन पास हो जाता है। पर एडल्ट में वैसा नहीं, क्योंकि नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टिमुलेटेड, पर इसके साथ में सेंसरी इम्पल्सेस भी पास जाएगा। कहाँ? ब्रेन में। ओके, और तब हमको खबर लग जाता है कि हमारा ब्लैडर भर गया है। दैट इज अवेयरनेस टू नीड टू, देयर इज अवेयरनेस ऑफ द नीड टू पास यूरिन। हमको ब्रेन में ये खबर चली आता है कि ब्लैडर में यूरिन अभी भर गया है, अब यूरिन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप सोच लो कि क्लास में बैठे हैं और आपके ब्रेन में ये खबर चले गया कि आपका ब्लैडर एम्प्टी करो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास खत्म होते तक कंट्रोल करते हैं। कैसे? बाय लर्नड एंड कॉन्शियस एफर्ट। हम लोग ने पहले जैसे सीखा, जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर कैन इनहिबिट मिक्चुरेशन अंटिल इट इज कन्वीनियंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। मतलब हमको जब तक एक सही एनवायरनमेंट, क्लास खत्म हो गया, टॉयलेट अवेलेबल है, ऐसा वाला एक सही एनवायरनमेंट मिलने से तब तक हम लोग क्या करते हैं, मिलते तक वी कॉन्ट्रैक्ट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हमने पहले स्लाइड में पढ़ा, ये हमारे कंट्रोल में है, इट इज़ इन आवर कंट्रोल। ठीक है, और मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर को भी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। यूरिन लग रहा होगा तो हम लोग ये दोनों चीज़ को कॉन्टैक्ट करते हैं। किसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। तो इससे जो यूरिन हम लोग कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कब तक? जब तक आपको एक अच्छा सिचुएशन नहीं मिल जाता। दूसरा है, इन एडल्ट्स यूरिन इज पास्ड व्हेन डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। हम लोग ने पहले पढ़ा था, डेट्रूसर मसल जो है बीच का एरिया है, ब्लैडर का बीच वाला मस्कुलर लेयर है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेट्रूसर मसल। ये डेट्रूसर मसल है, देयर इज रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर एंड वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। उसका मतलब क्या है, डेट्रूसर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और वॉलंटरी रिलैक्सेशन, मतलब जब यूरिन पास करना है तो हम लोग जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके रखे थे उसको खोल देते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है और यूरिन बाहर आ जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया। हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होने के कारण जब भी यूरिन भरता है तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होना है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स मतलब यूरिन पास करने का। पर जैसे खबर जाता है, सेंसरी खबर भी कहाँ चली जाता है, ब्रेन में, और ये खबर मिल जाता है यस यू नीड टू पास यूरिन। पर कभी कभी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं रहता। फेवरेबल मतलब हम जब चाहें यूरिन कर सकें, ऐसा सर्कमस्टांसेस रहता नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, बाय लर्नड एंड कॉन्शियस एफर्ट वी कॉन्ट्रैक्ट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, और जिससे जब तक एक सही टाइम नहीं आता ब्लैडर करने का, ब्लैडर को एम्प्टी करने का। एडल्ट्स में क्या है, इसके साथ में डेट्रूसर मसल जो बीच वाला भाग है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दो चीज़ रिलैक्स होता है। पहला है रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर और वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, और जब इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलंटरी मतलब बिना कंट्रोल के यूरिन पास होना, दैट इज कॉल्ड एज इनकॉन्टिनेंस। दैट इज कॉल्ड एज इनकॉन्टिनेंस। अब है
प्रॉब्लम्स क्या क्या, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ओलिग्यूरिया उसका मतलब यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml। हीमाचूरी, हीमाचूरी मतलब हीम मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिन, तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन में अगर ब्लड हो तो हम लोग उसको हीमाचूरिया बोलते हैं। ब्लीडिंग इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब हम लोग ने किडनी से स्टार्ट किया था, वहाँ से लेकर ब्लैडर तक कहीं ब्लीडिंग हो रहा होगा तो उसको भी, उससे भी हीमाचूरिया हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन यूरिया का क्या मतलब है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, यूरिया मतलब यूरिन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड एज प्रोटीन यूरिया। एनूरिया इज एब्सेंस ऑफ यूरिन, क्या है, एब्सेंस ऑफ यूरिन, एब्सेंस ऑफ यूरिन, और यूरिन जो फॉर्म हो रहा है 50 ml से कम हो तो दैट इज कॉल्ड एज एनूरिया। डिसयूरिया इज पेन ऑन पासिंग यूरिन, डिसयूरिया मतलब यूरिन पास कर रहा है पर काफ़ी दर्द हो रहा है, सो ये पेन को हम क्या कहते हैं, बर्निंग सेंसेशन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिसयूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, ग्लाइको मतलब शुगर, यूरिया मतलब यूरिन, तो प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। कीटोनूरिया क्या मतलब है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स इन यूरिन, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में बड़ा कॉमन है, सो दैट इज कॉल्ड एज कीटोनूरिया इज प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स इन यूरिन। अब है नॉक्टूरिया मतलब पासिंग यूरिन ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय अगर यूरिन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉक्टूरिया। पॉलीयूरिया मतलब पासिंग अनयूजुअली लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरिन, खासकर डायबिटीज मेलिटस में ये कॉमन सिम्टम है, बहुत ज़्यादा यूरिन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीयूरिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार यूरिन करना पर स्मॉल एक अमाउंट में, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट नहीं रहेगा, कम अमाउंट रहेगा। इनकॉन्टिनेंस इज इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री, इनकॉन्टिनेंस मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, ओके। Now we'll conclude the topic. Urinary system plays a very important role in homeostasis by altering blood composition, pH, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा कि यूरिनरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट, कैसे ब्लड कॉम्पोजिशन को चेंज करता है, पीएच को चेंज करता है, वॉल्यूम को चेंज करता है, प्रेशर चेंज करता है, इसके साथ में हमारे बॉडी का वेस्ट भी एक्सक्रीट करता है और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो हम लोग ने पढ़ा था एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, है ना, ये भी पढ़ा था, ओके। सो दीज आर इन नटशेल the conclusion for urinary system, okay. So that was all about urinary system. आपको कुछ डाउट हो, आप लोग जब कॉलेज शुरू हो जाएगा तो मैं ये क्लास में आकर रिवाइज करूँगी, इसको छोड़कर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।